युग्म प्रणामे छयागत्य सेवां करोमि सकृत सेवया नित्य सेवा फलं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां वन्दे गुरु परंपरां वन्दे गुरु परंपरां। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय साक्षात नारायण कल्प प्रयाग से पधारे हुए आचार्य विनोद माधव जी और यहाँ पर मंच पर विराजमान आचार्य जी, हमारे दक्षिण भाग में विराजमान रामनगर से आए हुए स्वामी श्री श्रीनिवासाचार्य जी महाराज और सपरिवार सपरिकर सभी परीक्षित गण, भागवत कथा रस रसिक सज्जनों, देवियों, माताओं एवं बहनों, हम स्वामी श्रीनिवासाचार्य जी से निवेदन करते हैं कि अपनी मधुरमयी वाणी से हम लोगों को आप्लावित करने की कृपा करना। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा वन्दे गुरु परंपरा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म आनंद कंद वृंदावन चंद करुणा भवनालय कमल दल लोचन कमल नयन अधोक्षज परमानंद चिन्मूर्ति भगवान श्री राधा माधव की इस पावन लीला स्थली में प्रयागराज से पधारे हमारे पंडित प्रवर श्री विनोद माधव भैया जी, जिनकी वाणी बड़ी ओजस्वी है और जो सिद्धांत है श्रीमद् भागवत का वैदिक श्लोकों का व्याख्यान करके जो कथा सुना रहे हैं, बड़ा ही प्रिय लग रहा है। और मैं समझता हूं कि सबसे सात्विक समय यदि कोई है तो वो भगवान की कथा है। इससे बड़ा बहुमूल्य समय दूसरा कोई नहीं है। संसार का दूसरा कोई ऐसा कार्य श्रेष्ठ नहीं है कथा से बढ़कर। तो व्यासपीठ पर विराजित हमारे श्री माधव भैया जी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं और साक्षात न्याय शास्त्री मूर्तिमंत होकर के हमारे ऊपर बड़ी कृपा करके गुरुदेव विराजे हैं। मैं उनके चरणों में भी कोटि कोटि नमन अभिनंदन करता हूं। गुरुजी के अंदर जो सरलता है, जो शील है, शायद ही मैं समझता हूं कि वृंदावन में किसी बड़े महापुरुष में या विद्वान में होगा। क्योंकि अभी कथाएं देखिए आप लोग श्रवण कर ही रहे थे। पूज्य आचार्य जी आपको सुना रहे थे इंद्र के मान वर्धन की कथा, काम के मान वर्धन की कथा। तो वैसे कथा में बीच में हम लोगों का बोलना विक्षेप करना उचित नहीं है, लेकिन गुरुजी की आज्ञा है तो गुरुजी की आज्ञा का पालन करना भी आवश्यक है। तो इसलिए हम लोग ज्यादा समय तो नहीं ले सकते, सूत्र में ही अपनी बात कहेंगे कि वृंदावन की महिमा बड़ी दिव्य है। पद्म पुराण में हमने पढ़ा, देखिए सुनने जैसी बात है कि वृंदावन में जिसने जन्म लिया हो उस पर भगवान की कृपा होती है, वह भगवान के धाम को जाता है। वृंदावन में जिसने जन्म लिया हो, और ये निश्चित बात है कि न जाने कितने जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब मनुष्य को वृंदावन में जन्म मिलता है।
दूसरी बात बताई कि किसी की वृंदावन में मृत्यु हो जाए, जन्म नहीं हुआ हो लेकिन मृत्यु हो जाए, तब भी भगवान की कृपा उसे प्राप्त हो जाती है, भगवान उसको मिल जाते हैं। तीसरी बात बताई कि वृंदावन में जन्म नहीं हुआ हो और मृत्यु भी नहीं हुई हो, लेकिन अंतिम समय में हमारा संस्कार जो है वृंदावन में हो जाए तो भी भगवान की कृपा हो जाती है। और चौथी बात तो बड़ी महत्वपूर्ण है। चौथी बात यह है कि हमारा जन्म कहीं हुआ हो, हमारी मृत्यु कहीं हुई हो, हमारा संस्कार कहीं हुआ हो, लेकिन ऐसे आचार्य चरणों से हमें दीक्षा प्राप्त हो जाए, मंत्र मिल जाए, तो निश्चित रूप से हम जहां भी होंगे वहीं से सारूप्य मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, ये वैष्णवों का धन है। देखिए भगवान ने बड़ी सुंदर बात अभी इंद्र के प्रसंग में कही थी कि मैं अपने भक्तों पर जब अनुग्रह करता हूं तो अपने भक्तों का सब कुछ छीन लेता हूं, उन्हें धनहीन कर देता हूं, उनके परिवार में क्लेश उत्पन्न कर देता हूं, युवा अवस्था में उनका पुत्र चला जाता है, ऐसी परिस्थितियां मैं उत्पन्न कर देता हूं। और ऐसी परिस्थितियों में जो भक्त मुझे प्रेम करता रहता है उस भक्त पर मैं ऐसी कृपा करता हूं कि इंद्रादिक और ब्रह्मादिक देवता भी उसकी उपासना और आराधना में लगे रहते हैं। तो भगवान की जो कृपा है वो बड़ी अद्भुत है। और वृंदावन में तो जहाँ तक मैं समझता हूँ महापुरुषों की वाणी है कि जो जीव वृंदावन की परिधि में प्रवेश करता है, ब्रज की परिधि में जो जीव प्रवेश करता है वो साक्षात भगवद रूप ही हो जाता है। जितने समय तक वो ब्रज में रहता है उतने समय तक वह भगवान का रूप बन करके रहता है, ऐसा महापुरुषों की वाणी। तो इस श्रीमद् भागवत की कथा तो बड़ी दिव्य है, जहाँ भी अवसर मिले श्रवण करना चाहिए। यहाँ तो आयोजक भी माधव हैं और करने वाले भी माधव हैं। तो बहुत बहुत आचार्य चरण को मैं प्रणाम, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम, और यहाँ के जो इस पीठ के प्रधान हैं संतप प्रवर हमारे जो महाराज जी हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। हमें भी सौभाग्य मिला यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा में आने का। यहाँ सबको हम प्रणाम करते हुए नंदनंदन को अपनी वाणी को विराम देंगे। बोलिए वृंदावन बिहार लाल की जय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ी कृपा हुई महाराज श्री की, हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आपके श्री चरणों में बार बार प्रणाम, बार बार नमन।